हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कंपाउंड प्रोपोर्शनल यानी कि मिश्र समानुपात का चैप्टर स्टार्ट किया था। उस वीडियो में हमने उसका बेसिक और कॉन्सेप्ट समझा था, उस पर बेस क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट करवाया था मैंने। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। कितने घंटे विश्राम कर रहा है? 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर लेता है किसी दूरी को। पहले से दोगुनी दूरी को दुगनी चालते प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा, ये निकालना है। हमें निकालना क्या है कि शुरुआत में तो वो 9 घंटे विश्राम करता था तो 40 दिन में दूरी तय करता था। अब उसने क्या करना है कि दुगने समय विश्राम करेगा तो 18 घंटे विश्राम करेगा, तो दुगनी दूरी को दुगनी चालते कितने दिन में तय करेगा, ये निकालना हमें। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 9 घंटे विश्राम करता है। 9 घंटे विश्राम करता है तो काम कितने टाइम करता है? प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता है तो 9 घंटे विश्राम करता है तो काम करता है 24 में से 9 घटा दो तो कितने घंटे काम करेगा? 15 घंटे काम करेगा। वो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? 15 घंटे काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? और फिर क्या दूसरा क्या है कि दुगना विश्राम करता है तो कितने घंटे विश्राम करेगा? 18 घंटा। अब ये H1 की वैल्यू तो क्या आ गई? 15। H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब दुगने टाइम विश्राम करेगा मतलब 18 घंटा विश्राम करेगा तो 24 में से 18 घटा देंगे तो वो 6 घंटे ही काम करेगा। H2 की वैल्यू 6 आ गई। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है? M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो M1 कितना है? 9 घंटे विश्राम घंटे दे रखी है, डे दे रखा है। और पहले क्या है? तो पहले से दुगनी दूरी भी दुगनी, चाल भी दुगनी और प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करता है। हम दूरी मान ली हमने, कितनी है? दूरी 1 है। तो यहाँ पर डी क्या है? 15 घंटे है। D1 नहीं, डी तो H1 क्या है? 15 घंटे है। D1 क्या है? 40। दूरी मान लेते हैं हम 1 और की चाल कितनी मान ली मैंने? 1 मान ली और दूरी कितनी मान ली? 1। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, जो भी काम हुआ है वो वर्क में आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहले से दुगनी दूरी कितनी कर दी? दुगनी चाल कितनी कर दी? दोगुनी। प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करेगा तो कितने वर्किंग घंटे हो गए? 6। और कितने दिन डे निकालना है हमें? D2 निकालना है। H2 की वैल्यू 6 हो गई। यहाँ पे चाल हमने दुगनी कर ली, दूरी भी दुगनी कर ली। अब यहाँ से हमें D2 की वैल्यू निकालनी। 2 से 2 कट जाएगा, 3 2 जा 3 5 जा 2 20। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 दिन। मतलब कि वो अगर दुगनी चाल से दुगनी दूरी को दुगने समय विश्राम करके करे तो वो 100 दिन में उसको पूरा ट्रेवल कर लेगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है दूरी। तो 9 घंटे विश्राम करेगा तो काम कितने घंटे करेगा? 15 घंटे काम करेगा। यहाँ पे H1 कितना आ गया? 15। अब H2 क्या कह रखा है? इससे दुगने घंटे विश्राम करेगा तो 18 घंटा विश्राम करेगा तो कितना वर्किंग टाइम होगा? 24 में से 18 घटा देंगे, 6 घंटे वर्किंग टाइम हो जाएगा। अब यहाँ से M1 D1 H1 अपॉन W1 करके M2 D2 H2 अपॉन W2 करके D2 की वैल्यू कितने आ गई? 100 दिन। मतलब कि 100 दिन में वो उस दूरी को तय कर लेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। अगर 18 व्यक्ति काम पर लगाए दिए जाए तो 6 घंटे काम करके प्रतिदिन वो 30 दिन में उसको बना देते भवन को। इस सभा भवन की तुलना में इस जो छोटा सभा भवन बन रहा है इसकी तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? मतलब क्वेश्चन में दे रखा है अगर 18 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए तो एक छोटे सभा भवन को 6 घंटे काम करके प्रतिदिन वो 30 दिन में बना देते हैं। तो बताना है कि इससे 16 गुना बड़े भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने व्यक्ति 27 दिन में बना देंगे उसे। तो हमारा फॉर्मूला क्या दे रखा था?
हमने फॉर्मूला पढ़ा था M1 D1 अपॉन H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। अब M1 कितना होता है 18 व्यक्ति जो कार्य करने वाला होता है। D1 कितना है 30 दिन में, और कितने घंटे है 6 घंटे कार्य करके एक सभा भवन मान लेते हैं, वो 1 यूनिट सभा भवन है। M2 कितना दे रखा है, हमें M2 निकालना है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। D2 क्या दे रखा है, हमें 27 दिन दे रखा है। H2 कितना दे रखा है, हमने 6 घंटे दे रखा है। अपोन में कितना गुना बड़ा भवन है, इससे 16 गुना, तो ये 1 अगर हमने माना तो ये कितना होगा, ये 16 गुना हो जाएगा। इसका 16 गुना कितना हो गया, 1 का 16 हो गया। अब देखो यहाँ से 6 को 6 कट गया, 3 9 जा 3 10 जा 9 2 जा। अब यहाँ से M2 16 इधर चल जाएगा, M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, मतलब हमें 320 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी इससे 16 गुना बड़े सभा भवन को बनाने में, कि वो 27 दिन में बना ले। तो देखो 18 व्यक्ति तो 6 घंटे 30 दिन में बना लेते थे एक छोटे सभा भवन को, और दूसरे हमें व्यक्ति निकालने 27 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे 16 गुना बड़े भवन को कितने दिन में बनाएगा, तो 320 दिन, 320 व्यक्ति हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 320 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम 320 व्यक्ति ले लेंगे तो वो 16 गुना बड़े सभा भवन को बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आदमी और 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी या तो 3 आदमी अथवा 6 लड़के या 6 लड़के, या 3 आदमी 40 दिन में पूरा करते हैं या 6 लड़के 40 दिन में पूरा करते हैं उस काम को। तो 6 आदमी और 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी देखो क्या दे रखा है, 3 आदमी मतलब 3 मैन 6 बॉय इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 40 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने दिन में पूरा करेंगे, 40 दिन में। या तो 3 आदमी को लगा दो उस काम पे, या 6 लड़के को लगा दो। 3 आदमी को लगाओगे तो भी 40 दिन में काम पूरा करेगा, 6 लड़कों को लगाओगे तो भी 40 दिन में काम पूरा करेगा। तो 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये निकालना हमें। अभी यहाँ से देखो 3 मैन और 6 बॉय की कैपेसिटी इक्वल है, तो 3 मैन किसके बराबर है, 6 बॉय के बराबर है। तो 6 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, 12 बॉय के। तो 6 मैन की जगह मैंने क्या रख दिया, 12 बॉय, और प्लस में कितना है 8 बॉय, तो ये क्या हो गया 20 बॉय। तो इनकी कैपेसिटी टोटल किसके बराबर होगी, 20 बॉय के बराबर। अभी देखो 6 बॉय कितने दिन में काम कर रहे हैं, हमारे 40 दिन में काम कर रहे हैं। तो एक बॉय कितने दिन में काम करेगा, 6 लड़के मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 6 गुना 40। अब हमें किसका निकालना है, 20 बॉय का। अब एक बॉय इतने में करेगा तो हमें 20 बॉय का निकालना है, तो 20 बॉय कम दिन में करेंगे तो 20 से डिवाइड कर देंगे 2 जा, तो बॉय कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 12 दिन में, 12 दिन में काम पूरा करेगा। तो यहाँ से क्या निकालना था हमें, 6 आदमी और 8 लड़के इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 6 आदमी और तो कितने दिन में पूरा करेगा, 12 दिन में पूरा करेगा। देखो 3 मैन और 6 बॉय की कैपेसिटी दे रखी है कि वो 40 दिन में काम को पूरा करते हैं। अब 6 मैन और 8 बॉय की निकालना है कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 6 आदमी किसके बराबर हो जाएगी, 12 लड़के के बराबर। इसका मतलब हमें निकालना है कि 20 लड़के इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अगर 6 लड़के 40 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक लड़का कितने में करेगा, ज़्यादा में करेगा, तो 6 से गुना कर देंगे। और 20 बॉय कितने दिन में करेंगे, तो 20 एक अगर इतने दिन में कर रहा है तो 20 कम दिन में करेगा, तो डिवाइड कर देंगे। तो 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 12 दिन में। 12 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दोगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दे रखा है कि 8 घंटे 25 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं तो 15 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाता है। अगर 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें
तो इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन में w2। m1 कितना है, 25 व्यक्ति है। d1 कितना है, कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। h1 कितना है, 8 घंटे में कर रहा है। कोई काम मान लिया हमने, एक है काम 1 यूनिट मान लिया मैंने। m2 कितना है, 20 व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा हमें निकालना है। कितने घंटे कार्य कर रहा है, 10 घंटे कार्य कर रहा है और इससे दुगने कार्य को कर रहा है, तो इससे दुगना कार्य कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से काटो 10, ये 100 हो गया, तो 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8, तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। कितने दिन में करेगा वो कार्य, 30 दिन में पूरा कर लेगा। तो 8 घंटे कार्य किया, 15 दिन में पूरा किया 25 व्यक्ति ने। इससे दोगुने कार्य को 20 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे कि एक दिन 10 घंटे कार्य करना पड़े। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1 दिन में 30 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर देंगे। तो 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है, m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। m1 कितना है, 8 पुरुष है। d1 कितने दिन काम कर रहा है, 20 दिन काम कर रहा है। h1 कितना है, 9 घंटे है। m2 कितना है, 7 है। d2 क्या है, निकालना है। h2 कितना है, 10 घंटे है। तो 10 2 जा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर d2 हमारा, हम d2 निकालना है तो d2 में तो 6 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 16, 69 9 जा 144 और ये 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो d2 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके लिखेंगे 7 2 जा 14 0 4 अपॉन 7 दिन। तो दिन कितना आएगा, 20 सही 4 अपॉन 7 डेज आ गई। तो इतने दिन में हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। कुछ कितने व्यक्ति हमें नहीं पता, वो उस काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, जितने शुरुआत में व्यक्ति थे उनमें से 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 10 दिन अधिक, मतलब 90 पहले थे, अब कितने हो गए, 100। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, हमें शुरुआत के व्यक्ति निकालना है। तो आरंभ में व्यक्ति हम मान लेते हैं, आरंभ के व्यक्ति क्या होते हैं, m1। तो m1 हमने क्या मान लिया, माना m1 कितना माना हमने, x मान लिया। तो बाद में कितने 15 व्यक्ति कम हो जाएंगे तो m2 कितना हो जाएगा, x माइनस 15। अब d1 पहले कितना है, 90 है और d2 10 दिन अधिक हो गए तो कितना हो गया, 100। अब क्या है, m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। m1 कितना है, x, d1 कितना है, 90, h1 दे ही नहीं रखा, छोड़ दो, w भी नहीं दे रखा। फिर m2 कितना दे रखा है, x माइनस 15 और d2 दे रखा है 100, h2 नहीं दे रखा, वो वर्क भी नहीं दे रखा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे 0 से 0 काट दो, ये क्या होगा, 9x, इस 10 के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 10x माइनस 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, 150 व्यक्ति थे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, शुरुआत में 150 व्यक्ति थे। तो हमने शुरुआत में क्या माना था, x व्यक्ति है। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो x माइनस 15। फिर दिन शुरुआत में कितने थे, 90 और बाद में बढ़ जाते 10 तो कितना हो गया, 100। अब यहाँ से हमने m1 d1 h1 अपॉन w1 वाला फॉर्मूला लगाया। m1 हमने x मान लिया, d1 हमारे पास 90 दे रखा है, h और w दे नहीं रखा, छोड़ो। m2 कितना दे रखा है, x माइनस 15, d2 कितना दे रखा है, 100।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, मतलब आरंभ में कितने व्यक्ति थी 150 व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। एक खंबा है, ध्वज दंड है, उसकी लंबाई कितनी है 17.5 मीटर लंबी है और उसकी परछाई दे रखी है 40.25 मीटर लंबी। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई, टाइम वही है कि दूसरे ऊंचे कितने ऊंचे भवन होगा कि उसकी परछाई 28.75 मीटर लंबी हो जाए। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, ध्वज दे रखा है, मैंने बताया था जो करता होता है मैन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 17.5 मीटर। अपॉन में परछाई क्या हो गई, वर्क हो गई 40.25 मीटर बराबर। अब दूसरे भवन की ऊंचाई निकालनी है, हम क्या होगी, हम मान लेते हैं x आएगी और परछाई कितनी है उसकी वर्क 28.75 मीटर। यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या फिर इसको इधर भेज दो, x की वैल्यू निकालेंगे तो 28.75 इंटू में 17.5 अपॉन में 40.25, ये दोनों पॉइंट आपस में कैंसिल हो गए, ये एक पॉइंट बचेगा तो 2875 इंटू में 175 अपॉन में 4025 और एक 10 एक जीरो लगा दो, इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा। अब इसको कट करना है, 5 2 जा 5 5 जा 3 5 7 जा 35 5 2 जा 5 5 जा 25। अब काटेंगे 25 से 25 1 जा 25 25 6 जा 150 25 1 जा 25 और 25 7 जा 175। तो यहाँ से काटेंगे 7 से, 7 2 जा 14 7 3 जा 21। फिर इसको कट करने के बाद यहाँ पर हम 23 से काटेंगे 23 1 जा 23 23 2 जा 46 और 11 बचेगा 23 5 जा ये हो गया 115। तो ये क्या आ गया 25/2, तो कितना आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5 मीटर। मतलब उस ऊंचे भवन की लंबाई कितनी है, भवन की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 12.5 मीटर। वो 12.5 मीटर लंबा है जब उसकी परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। तो हमने फॉर्मूले में रख के यहाँ से ऊंचे भवन की लंबाई निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके, कि अगर 9 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं तो 12 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिका है, पता नहीं कितनी है, उसको जांच रही है, तो 4 परीक्षकों को इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिका, कि अगर 4 व्यक्ति हो और जो शुरुआत में जो उत्तर पुस्तिका थी उससे दोगुनी उत्तर पुस्तिका को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, ये बताना है। तो हमें क्या दे रखा है, हम M1 D1 H1 अपॉन W2 नहीं W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2। अब हम क्या करेंगे, M1 कितना है 9 परीक्षक, D1 कितना है 12 दिन कार्य करता है और ये कितना है 5 है, और उत्तर पुस्तिका मैंने मान ली कि पहले एक उत्तर पुस्तिका थी, एक यूनिट मान ली मैंने, कुछ भी मान ली, एक थी या एक्स भी मान सकते हैं यहाँ की, पहले एक्स उत्तर पुस्तिका थी, मैंने 1 मान लिया इजी करने के लिए। M2 कितना है 4 परीक्षक है, D2 कितना है 30 दिन है, H2 कितना है प्रतिदिन घंटे कार्य करके निकालना है, W2 कितना है, इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिका, तो पहले एक थी तो अब दोगुनी कितनी हो गई 2। अब 5 6 जा 6 2 जा 2 2 जा और ये कट गया, तो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा जब वो उत्तर पुस्तिका को जांच कर सकेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 9 घंटे हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 पंप है जो 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन वाली 10 दिन में निकल सके। पानी निकाल देते हैं, 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल देते हैं अगर 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1776 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे, ये निकालना है। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे बेस है, बस एक फॉर्मूले से पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। यहाँ से क्या हो गया, M1 के काम को करने वाला 18 पंप, D1 कितना है 10 दिन में, H1 कितना है 7 घंटे और कार्य कितना हो रहा है 2170 टन पानी बाहर निकल रहा है। M2 कितना है 16 पंप, कितने दिन कार्य कर रहे हैं ये निकालना हमें। कितने घंटे कार्य कर रहे हैं 9 घंटे कार्य कर रहे हैं। कितना काम हो रहा है 1736 टन पानी बाहर निकल रहा है। हमें यहाँ से क्या निकालना, हमें यहाँ से D2 की वैल्यू निकालनी है। तो D2 की वैल्यू निकालेंगे हम कट करके यहाँ पर। तो क्या होगा 9 2 जा 0 से 0, 7 3 जा 21, 7 1 जा। फिर यहाँ से क्या होगा D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम D2 को इधर रखेंगे, इसको उधर भेज देंगे। 1776 अपॉन 16 और नीचे क्या है 31। यहाँ से कटने के बाद हम यहाँ से काटेंगे तो 16 1 जा 16, 1 यहाँ पर क्या करेंगे, ये D2 निकालने के लिए हमने इधर इसको ऊपर भेजा तो ये 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 16 नीचे चला जाएगा और नीचे 31 है। अब 31 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 से काटने के बाद 56 आ जाएगा। अब काटो 4 4 जा 4 1 जा 4 4 जा, यहाँ से क्या होगा 2 2 जा 2 7 जा और 2 से 2 कट गया। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 दिन। कितने दिन में निकाल सकेगा पानी, तो 7 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो गया 7 दिन। हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, M1 की वैल्यू 18, D1 की वैल्यू 10, H1 की वैल्यू 7, W1 जो कार्य हो रहा है 2170 टन, M2 16, D2 हमें निकालना है, H2 9 घंटे अपॉन W2 कितना है 1776 टन। यहाँ से D2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 दिन। तो मतलब 7 दिन कार्य करना पड़ेगा पाइप को जब इतना पानी बाहर निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। 5 इंजन अगर कार्य पर लगे हुए हैं तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कराते हैं तो 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखेंगे 5 इंजन M1 की वैल्यू दे रखी है, 9 घंटे H1 की वैल्यू दे रखी है और कार्य कितना हो रहा है 6 मीट्रिक टन। तो 5 पहले वाला इंजन ले लिया मैंने, 5 पहले वाला इंजन 9 घंटे कार्य करके और 6 यहाँ पर दिन तो दे नहीं रखा तो 6 मीट्रिक टन कार्य हो गया। और 8 मतलब ये दूसरे वाला इंजन है, ये कितने घंटे कार्य कर रहा है 10 घंटे कार्य कर रहा है। तो कितने कोयले की खपत करेगा, तो हमें एक्स मतलब कितना कोयला खपत होगा ये निकालना हमें। अब क्या दे रखा उससे आगे, पहली प्रकार के 3 इंजन की खपत जितने की दूसरे प्रकार की 4 इंजन की है, दोनों की खपत बराबर है। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3, मतलब पहले की कितनी खपत है 4 और दूसरे की कितनी है 3। तो यहाँ से या तो इसको सेकंड को इधर नीचे ले आओ, या आई की वैल्यू कितनी है 4, फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 4 इंटू में 9 अपॉन में 6 और यहाँ से सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू में 10 अपॉन x। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाए, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 है
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, मतलब कि दूसरे कितनी खपत करेंगे, तो कितने कोयले की खपत करेगा दूसरा इंजन, 8 मीट्रिक टन, 8 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेगा। तब ये हमारा 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा, तो 8 इंजन कार्यरत रहेंगे, तो 8 मीट्रिक टन कोयले की खपत हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, 5 इंजन पहले वाले 9 घंटे कार्य करके 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है, तो 8 सेकंड वाले इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे, ये निकालना था। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 इंजन फर्स्ट वाले और सेकंड वाले 4 इंजन की कैपेसिटी बराबर है, दोनों की कैपेसिटी खपत बराबर है। अब फर्स्ट का और सेकंड, फर्स्ट की वैल्यू कितनी मान ले 4, या सेकंड की मान लेंगे 3, यहाँ पे रखेंगे तो कितने मीट्रिक टन आएगा, 8 मीट्रिक टन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ कर देती है, 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल को साफ करने में कितने घंटे लेगी। तो यहाँ पर M1H1 वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। M1 कितना है, 7 औरतें, D1 कितना है, 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ कर देती है, तो यहाँ से 7 और 7 मंजिल और 7 घंटे कार्य करके, और यहाँ पर 3 औरतें 3 झाड़ुओं से साफ करने में कितने घंटे लेगी, 3 मंजिल, यहाँ से 3 से 3 और 7 से 7 कट गया। H2 की वैल्यू हमें निकालनी है, H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 अपॉन में 3, तो कितना हो गया 16, 1 अपॉन 3 घंटे आ गया हमारा आंसर। तो कितने घंटे चाहिए, 16, 1 अपॉन 3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दें। 400 व्यक्ति है, 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर देता है, मतलब M1 कितना है, 400, घंटे कितने हैं, 9, कितने दिन काम करता है, 10 दिन, और कितना भाग कर देता है उसका पूरा, 1/4 दिन। अब क्या है, कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए, तो मैं मान लेती हूँ कि 400 में x अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में शेष कार्य। अब यहाँ पर 1/4 पूरा हुआ था, तो इसका शेष कार्य कैसे निकालेंगे हम, टोटल कितना होता है, 1 यूनिट होता है, इसका 1/4 कंप्लीट हो गया, तो कितना बच गया, 3/4 बच गया, तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, 4 से 4 कट गया। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये 20 आ गया, ये काटेंगे तो यहाँ से 4 2 जा 4 5 जा 2 5 जा, तो यहाँ से क्या आ गया 400 प्लस में x, और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 इंटू ये 25, 9 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर 675 आ जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू निकाले, क्या आएगा 675 में से 400 घटा दो, कितने हो गए 275, मतलब अतिरिक्त व्यक्ति कितने आ गए हमारे पास 275, और अतिरिक्त व्यक्ति लगाए तब जाके वो कार्य 20 दिन में संपन्न हो गया, और उसने प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य किया। तो हमने M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2 रखे, यहाँ से अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या निकाल ली, तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 275 व्यक्ति, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने
कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने ठेका लिया कि वो 38 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा और उसने 30 व्यक्ति कार्य पर लगाए। 30 व्यक्ति कार्य पर लगाए और उस काम को 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। 25 दिन बाद, मतलब 25 दिन तक तो 30 व्यक्तियों ने काम कर लिया। उसने 5 व्यक्ति और लगा दी। 25 दिन बाद कितने व्यक्ति हो गए? 35 व्यक्ति। मतलब कितने व्यक्ति थे? पहले 30 व्यक्ति थे और 25 दिन बाद कितने व्यक्ति हो गए? 30। 5 और जोड़ दे तो 35 हो गए और कार्य नियत समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो गए। अगर हमने 35 व्यक्ति लगा लिए तो जो बाकी समय बचा है ना, उससे एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, मतलब अगर वो 30 ही व्यक्ति रखता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? तो देखो हमने क्या किया कि 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और काम पर लगा लिए, तो 25 दिन तक तो काम कर लिया 30 व्यक्तियों ने, वो कार्य पूरा हो गया। अब कितने दिन कार्य होना था? वो 38 दिन में पूरा होना था। 25 दिन उन्होंने कार्य कर लिया, तो मतलब अब जो काम था वो 13 दिन में पूरा होना था। पर इसने कहा कि अगर 5 व्यक्ति और ज़्यादा लगा दे तो कितने हो गए? 35 व्यक्ति। तो कितने दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं? 12 दिन में नियत समय। वैसे तो 13 दिन में पूरा होता, पर ये कह रहा है 5 व्यक्ति और ज़्यादा लगा दिया तो एक दिन पहले पूरा हो गया, तो 12 दिन में पूरा हो गया बराबर। अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाए तो कितने ही व्यक्ति रखे? वो 30 ही व्यक्ति रखे, तो कितने दिन में कार्य संपन्न होगा? तो हमें निकालना है D2। यहाँ से हम D2 की वैल्यू निकालेंगे। 6 2 जा 6 5 जा 5 7 जा, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 7। कितने समय में पूरा होगा? वो 7 दिन में कार्य पूरा होगा। नहीं सॉरी, ये 7 2 जा 14, तो 14 दिन। अगर उसने अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाए तो 14 दिन लगेंगे। अब बताना है तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होना है। तो कार्य समाप्त तो कितने दिन में होना था? 13 दिन में। 25 दिन का तो कार्य हो चुका, 25 दिन को तो भूल जाओ। 25 दिन तो 30 व्यक्तियों ने काम कर दिया, बाकी के जो 13 दिन बचे हैं ना, अब उसमें काम करना है। तो अगर 35 व्यक्ति काम करते हैं तो एक दिन पहले कार्य पूरा कर लेते हैं, तो कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में। और अगर 30 व्यक्ति काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे? मतलब कि 30 व्यक्ति जो बच गए उस काम को 14 दिन में पूरा करेंगे। और करना कितने दिन में था? 13 दिन में पूरा करना था। तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हुआ? तो नियत समय से 14 माइनस 13, तो एक दिन बाद कार्य समाप्त हुआ। एक दिन बाद कार्य समाप्त होगा उसका। 14 दिन में करते हो 30 व्यक्ति मिलके, और एक्चुअली में वो काम कितने दिन का था? 30 दिन का, 13 दिन का। तो क्या हो गया? एक दिन बाद में कार्य पूरा हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा? एक दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। 5 व्यक्ति लग रहे हैं, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और एक सूची को 8 दिन में भर देते हैं, एंट्री प्रवेश सूची को। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करना है अगर हमें, तो 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए। तो 2 व्यक्ति और मिला दिया, पहले कितने थे? 5 व्यक्ति, अब कितने हो गए? 7 व्यक्ति। तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, ये निकालना है। तो M1 D1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। M1 5, D कितना है? 8 और H कितना है? 7। यहाँ पर प्रतिदिन कितने घंटे? व्यक्ति कितने? 2 और सम्मिलित कर लिए तो 5 2 7, 4 दिन दे रखा है। घंटे हमारे पास पूछ रखा है, तो घंटे निकाल रहे हैं। 4 2 जा और 7 से 7, तो घंटे कितने आ गए? 10 घंटे आ गए हमारे पास। तो कितने दिन में पूरा करने का? वो 10 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। तो आंसर क्या आ गया? 10 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी और 6 महिलाओं को मिलाए तो दोनों मिलके उस काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं से कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, ये निकालना है। तो क्या दे रखी? 4 आदमी 4 मैन और 6 वोमेन इस काम को मिलके कितने दिन में पूरा कर देती है? इस काम को मिलके 8 दिन में पूरा कर देती है।
और 3 मैन और 7 वोमेन इस काम को मिलके कितना दिन में पूरा कर देते हैं? 10 दिन में पूरा कर देते हैं। ये टोटल वर्क है, इतना जो भी होगा ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों बराबर कर दिए मैंने, क्योंकि करने वाले और दिन दे रखा है फॉर्मूले में, और इसमें करने वाले और दिन दे रखा है। यहाँ से हम मैन और वोमेन में रिलेशन निकाल लेंगे। यहाँ से इसको करेंगे 2 4 जा और 2 5 जा। अब 4 की मल्टीप्लाई 16m, 4 की 24w बराबर 5 से करेंगे तो 15m प्लस में 35w। m को इधर लेके आएंगे तो m हो जाएगा, 24 को उधर लेके जाएंगे तो 11w हो जाएगा। तो m अपॉन w क्या हो गया? 11/1। मतलब m की वैल्यू कितनी है? 11, w की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क में हम वैल्यू पुट कर देंगे m और w की, तो टोटल वर्क आ जाएगी यहाँ से। तो चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, दोनों वैल्यू सेम है। तो हम यहाँ पर टोटल वर्क में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, मैन की वैल्यू 11 प्लस में 6, वोमेन की वैल्यू 1 इंटू में 8। यहाँ पे 44 प्लस 6 इंटू में 8, 50 इंटू में 8 क्या आ गया? 400। टोटल वर्क कितना आ गया? 400। और कितनी महिलाएं काम करेंगी? 10 महिलाएं। तो टोटल कितना दे रखा है? 400। तो 10 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी? तो कर देंगे कितने दिन में? दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्क को 10 से डिवाइड कर दो, कितनी महिलाएं हैं। तो 10 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर देंगी? 40 दिन में पूरा कर देंगी उस काम को। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 40 दिन हमारा आंसर आ गया। क्या किया हमने? टोटल वर्क कितना दे कैसे आएगा? 4 आदमी और 6 महिला मिलके 8 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलके 10 दिन में कार्य पूरा करते हैं। यहाँ से हमने सोल्व करके m और w में रिलेशन निकाल लिया। m और w में रिलेशन आने के बाद चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, वो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है? 400। और निकालना कितने महिलाओं का है? 10 का। तो 400 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगी? 400 दिन, 40 दिन में पूरा कर देंगे। 40 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करे तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेगा, ये निकालना है। तो x आदमी m1 कितने घंटे कार्य कर रहा है? x दिन में। कितने दिन कार्य कर रहा है? x। और कितने इकाई कार्य हो रहा है? x। कितने आदमी कार्य करे? y। कितने दिन कार्य कर रहे हैं? y। कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? y। अपॉन में इकाई निकालना हमने, कितना इकाई कार्य होगा। तो W2 की वैल्यू निकालनी है। तो x से x कट गया तो यहाँ से क्या आएगा? x² बराबर y³ अपॉन में W2। अब W2 को उधर लेके जाओ, W2 बराबर क्या आ गया? y³ अपॉन में x2। तो कार्य कितना आ गया हमारे पास? W³ अपॉन में x² हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बस यहाँ पर वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में और W2 की वैल्यू निकाल ली, तो कितना कार्य निकला? y³ अपॉन में x² निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके। एक खाई बना रखी है जो 100 मीटर लंबी है, 50 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। इसको 10 दिन में खोद देते हैं। और यही व्यक्ति भी सेम है, 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। तो खाई की लंबाई निकालनी है सेकंड वाले की। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? 100 व्यक्ति दे रखा है, अब दिन दे रखा है, 10 दिन दे रखा है, घंटे नहीं दे रखे। अब ये तो वर्क हो रहा है ना, 100 व्यक्ति नहीं दे रखा, सॉरी गलत होगा। कितना? 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, ये तो खाई हो गई। खाई का हम वो निकाल लेंगे, टोटल कितना आयतन हो गया। अब कितने दिन में? 10 दिन में। दिन दे रखा है, व्यक्ति नहीं दे रखे। 100 मीटर, 50 मीटर और 10 मीटर, इसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया। टोटल कितना वर्क हुआ, कितना कार्य, कितनी मतलब गहरी मिट्टी निकाल सके हम उसमें से। इधर कितना निकालना है हमें? 30 दिन दे रखा है, 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और लंबाई निकालनी है हमने, कितनी आएगी। तो यहाँ से L निकालेंगे 3, यहाँ से काटेंगे तो 2, 5 3 जा 5 2 जा
यहाँ से सोल्व करने के बाद हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें एल की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर। तो एल की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कट गया। अब एल इधर है, इससे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 400, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 400। मतलब उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी हो गई हमारे पास, जो लंबाई निकालनी है वो कितनी है, उसकी खाई की 400 मीटर लंबाई है। तो हमने बस फॉर्मूले में पुट किया, दिन दे रखे थे, व्यक्ति तो दे नहीं रखी, व्यक्ति इधर भी बराबर और इधर भी बराबर है, आपस में कुछ भी मानेंगे तो कट जाएगा। दिन दे रखे थे, घंटे नहीं दे रखे थे, और वर्क दे रखा। वर्क क्या हो रहा है, खाई में से जो भी खाई को दी जा रही है उस खाई का जो भी आयतन होगा मिट्टी का वो वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो घनाभ आकार बन जाएगी। तो इसका आयतन निकाल लिया, इधर हम इसकी लंबाई निकालेंगे तो कितने हो जाएगी 400 मीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, अभी हमने किया था ऐसा ही। 7 आदमी और 10 औरत एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। मतलब 7 आदमी और 10 औरत मिलके 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। 14 आदमी और 20 औरत मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, हमें ये निकालना है। तो कितने दिन में बनाएंगे ये निकालने के लिए हम इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को तुम सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री है। 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री है। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। 3 दिन तक तो 500 सैनिकों ने भोजन किया, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, हमें ये निकालना है कि जो शेष सामग्री बच गई वो कितने समय के लिए पर्याप्त हो। तो क्या है, सैनिक कितने थे, पहले 500 सैनिक थे और 27 दिन के लिए उनके लिए वो खाने का सामान रखा था वो चलना था। पर 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष जो सामग्री बच गई वो कितने दिन चलेगी। अभी देखो 500 सैनिकों ने 3 दिन के लिए तो भोजन कर लिया, अब बच गई कितने दिन की सामग्री उनके लिए, 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 दिन की सामग्री बच गई। अब टोटल सामग्री 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की सामग्री बच गई। अब 300 सैनिक और आ जाए तो टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे 800। कितने दिन की सामग्री बचेगी ये निकालना, हमें दिन निकालना है। यहाँ से 0 से 0 8 3 जा, तो कितने दिन की सामग्री और बच गई 15 दिन के लिए। अगर मतलब 800 सैनिक हो जाते हैं तो उनके लिए 15 दिन चलेगी वो सामग्री। तो क्या दे रखा था, 500 सैनिकों के लिए तो 27 दिन चलती है। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो जो शेष खाने की जो सामग्री बच गई वो कितने दिन चलेगी, हमें ये निकालना था। तो 500 शुरुआत में 500 सैनिकों ने 3 दिन तो भोजन कर लिया, अब सामग्री कितने दिन की बच गई 24 दिन की सामग्री बच गई। अगर 300 सैनिक और आ जाते हैं तो कितने दिन की सामग्री बचेगी हमें ये बताना है। तो 300 आ गए तो कितने हो गए 800। कितने दिन निकालना है, तो कितने दिन हो गए 15 दिन। तो 15 दिन हमारा आंसर हो गया। हमारा कंपाउंड प्रोपोर्शनल यानी कि मिश्र समानुपात चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।